बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद, मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। पेशावर के अमन पर वार, हुकूमत मजीद कहर ढाने को तैयार, कप्तान ने कर दिया खबरदार, और कितना होगा इलेक्शन का इंतजार। बुलेटिन का आगाज करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर से। पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद में खुदकुश धमाके के शोहदा की तादाद 72 हो गई है। मजीद 6 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की नई लहर में खुदकुश हमले में 157 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। जख्मियों में से 20 की हालत तशवीशनाक है। मलबा हटाने और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हुक्काम के मुताबिक धमाका नमाज जोहर की पहली तकबीर के वक्त हुआ। पहली सफ में मौजूद खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऐलान पर आज एक रोजा सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम तमाम सरकारी इमारतों पर सरनिगू है। के शहर में फिर बारूद की बू फैल गई। नमाज की नियत करने वाले नमाजियों को खुदकश बमबार ने खून में नहला दिया। पेशावर की पुलिस लाइंस मस्जिद की छत और सतून धमाके से गिर गए। इमाम मस्जिद साहबजादा नूरुल अमीन समेत कई नमाजी मौके पर ही शहीद हो गए। हुक्काम के मुताबिक हमला आवर नमाजियों के साथ थाने के मरकजी दरवाजे से दाखिल हुआ। 3 से 4 हिफाजती लाइन उबूर करके मस्जिद की अगली सफों तक पहुंच गया। धमाके से मस्जिद का एक हिस्सा और मुतसल कैंटीन मुकम्मल मुनहदम हो गई। एनी शाहिद ने तफसीलात बता दी। जैसे ही धमाका हुआ कुछ देर तक तो हमें खुद समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ। उसके बाद हमने जैसे ही होश संभाला उसके बाद हमने अब मरीजों को उठाना शुरू कर। अभी मैं हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ। फौरी तौर पर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मलबे तले दबे जख्मियों को ऑक्सीजन फराहम की गई। कई जख्मी अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। शदीद जख्मी अफराद को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया, जिनका इलाज जारी है। रात गए तक मलबे में दबे अफराद को निकालने और इलाके को क्लियर करने का ऑपरेशन जारी रहा। भारी मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर ली। पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद धमाके में शहीद 27 पुलिस एहलकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पुलिस समेत मिलिट्री हुक्काम और सिविल अफराद ने शिरकत। पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद खुदकुश धमाका रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। वहां मौजूद हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे आसिफ शहजाद। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। आसिफ, बताइए, मलबा हटाने का काम जारी है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो नमाज ज़ोहर के वक्त यहाँ पेशावर पुलिस लाइन में धमाका हुआ था, उसके बाद जो मस्जिद की इमारत है वो मुनहदम हो गई थी और उसके नीचे जो मलबे के नीचे जो नमाजी हैं वो दब गए थे। उसके लिए गुज़िश्ता रोज़ से ही ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता सारी रात ऑपरेशन जारी रहा। ऑपरेशन के दौरान 9 मज़ीद लाशें निकाली गई थी। अब तक जो है शोहदा की तादाद जो है 72 हो गई, जिनमें एक खातून भी शामिल है जो कि मुतसिल घर में रिहाइश पजीर थी। इसके साथ साथ जो इमाम मस्जिद है वो भी उसमें शहीद हुए। शोहदा में ज़्यादातर तादाद जो है वो पुलिस एहलकारों की बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बताता चलूँ कि अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। रेस्क्यू की टीमों की जानिब से बताया जा रहा है कि यहाँ पे भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कुछ तंग जगह हैं, यहाँ पर भारी मशीनरी जो है वो नहीं जा सकती। वहाँ पर मज़ीद लोग जो हैं दबे हुए हैं और उनको निकालने के लिए आहिस्ता आहिस्ता जो ऑपरेशन जारी है और इस्तेमाल किया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ज़िंदा भी हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम गुजर चुका है, कुछ भी हो सकता है। इन अफराद को आराम से निकाला जाए तो ही ये ऑपरेशन जो है जारी रहेगा। इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि ये पेशावर पुलिस लाइन का मेन गेट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी कैसी होती है। ये मेन गेट है जहाँ पर पट्टी होती है, यहाँ से लोग जो है अंदर जाते हैं। अंदर जाके दूसरी सिक्योरिटी लाइन है, फिर उसके बाद पुलिस लाइन में इंटर होने के लिए सिक्योरिटी लाइन है। मेन खैबर रोड से इंटर होके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद धमाका खेज मवाद अंदर जाना और वहाँ से इतना बड़ा सामने होना एक सवाल निशान बताया जा रहा है। अलबत्ता इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार हुई है जिसमें बताया गया है कि पहली सफ़ में जो है जो खुदकुश बमबार था वो मौजूद था और जैसे नमाज का आगाज़ हुआ तो वहाँ पर उसने ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें 157 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अब तक की जो जाँ बाग होने वाले की तादाद है वो 72 हो गई है। इसके साथ साथ
60 से ज़ायद ज़ख्मी जो हैं वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिनमें बताया जा रहा है कि 8 से 10 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिनको तिब्बी इमदाद जो है दी जा रही है। मुख्तलिफ ऑपरेशन थिएटर में वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो गुज़िश्ता रोज़ से ही खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत है उन्हें तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी कर दी थी। उसके बाद जो तमाम डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस अस्पतालों में मौजूद है और जो ज़ख्मी है उनका इलाज मुआवजा जो है वो जारी है। आसिफ, आपने बताया कि इस वक्त भी जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो जारी है। ये बताएगा कितने इम्कानात हैं, कितने अफराद जो हैं वो अब भी मलबे तले दबे हुए हैं? देखें जी, एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसका एक अहाता जो है बैठ गया। उसके नीचे जो सैकड़ों अफराद जो थे वो मौजूद थे। उनमें से अब तक जो है 72 अफराद की जो डेड बॉडीज़ हैं वो तो निकाली जा चुकी हैं, लेकिन उसमें मज़ीद लोग जो हैं मौजूद हैं। सैकड़ों अफराद उस मस्जिद के मलबे के जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो अभी मौजूद है। रेस्क्यू टीमें जो कहती हैं हम बारीक बीनी से उसका जायज़ा ले रहे हैं ताकि जो नीचे लोग अफराद मौजूद हैं, अगर हम जो छत का मलबा है उसको कटर के ज़रिए हटाते हैं तो नीचे जो लोग हैं उनको अगर ज़िंदा हैं तो उनको कोई नुकसान ना पहुँच सके। इसके साथ साथ जो ऑपरेशन में सिर्फ 1122 के साथ पाक आर्मी की टीमें भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं और नहायत जो माहिर इंजीनियर हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं और इंजीनियर्स की मदद से ही ऑपरेशन जो है वो जारी है। आसिफ, जो आपने अभी मेन गेट दिखाया था जहाँ से नमाजी मस्जिद में दाखिल होते हैं, वहाँ पर आमतौर पर कितने पुलिस एहलकार होते हैं तैनात? और ये भी बताएगा कोई आसपास में CCTV कैमराज नस्ब है? देखें जी, जो गेट मैंने अभी बताया यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये मेन एंट्रेंस है। इससे बाद जाके 2 नाकाबंदियाँ मस्जिद हैं जिसके बाद मस्जिद में जाया जाता है और इंतहाई सख्त तलाशी के बाद अंदर जाया जाता है। जबकि यहाँ पर CCTV कैमरे मौजूद हैं। CTD जो है महकमा इंसादात दहशतगर्दी जो है उसने गुज़िश्ता रोज़ से ही तमाम जो CCTV हैं वो अपनी तहवील में ले लिए हैं और जो मेन CCTV थी वो भी अपने कब्ज़े में ले ली और देखा जा रहा है कि किस तरफ से ये जो खुदकुश बमबार है बारूदी मवाद लेकर अंदर आया है और कैसे उसको देखा गया या उसकी किसी को मुआवनत हासिल थी या किस तरीके से आया, वो तमाम चीज़ें वो इसमें देखी जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ आए थे तो उनको भी ये तमाम तफसीलात बताई गई, जबकि दीगर जो मिलिट्री हुकाम है वो भी यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन आ रहे हैं और इन तमाम उसका जायज़ा ले रहे हैं। जबकि माहिर टीमें जो हैं वो यहाँ पर CTD समेत दीगर जो पुलिस अफसरान हैं वो मौजूद हैं। तमाम जो इक़दामात है उसका जायज़ा ले रहे हैं। तहकीक की जा रही है कि ये जो बारूदी मवाद है किस तरह मस्जिद तक पहुँचा और इतना बड़ा सानहा रोनुमा हो गया। आसिफ, ये भी बताएगा जो खुदकुश हमलावर के हवाले से कहा जा रहा है कि इसी जगह से वो घुसा है, कितने इम्कानात हैं कि क्या कोई और दूसरा रास्ता उसने इस्तेमाल नहीं किया? देखें जी, जो रिपोर्ट सामने आई है तहक़ीक़ाती रिपोर्ट है, इब्तिदाई रिपोर्ट बताई जा रही है। उसमें बताया गया है कि यही रास्ता जो है वो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अभी बताना कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि CCTV कैमरों की तमाम रिकॉर्डिंग जो है वो अब अपनी तहवील में ले ली गई है। CTD की जानिब से CTD जो है वो इस हवाले से तहक़ीक़ात कर रही है। ये गेट इस्तेमाल हुआ है, लेकिन किस तरीके से वो अंदर गया है, किसी की मुआवनत हासिल थी या फिर बग़ैर मुआवनत के अंदर गया या ये सिक्योरिटी लैब था या सिक्योरिटी वालों ने चेक नहीं किया या क्या मसाइल थे, तमाम मसाइल को जो है वो देखा जा रहा है। CTD जो अपनी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट देगी तो उसमें ये बात वाज़ेह होगी कि ये किस तरफ से ये बार जो है अंदर गया और अंदर अपनी जाके कार्रवाई उसने की है। आसिफ, ये भी बताएगा कि ये जो आपने मेन गेट दिखाया इसके अलावा भी क्या गेट्स हैं इस मस्जिद के अंदर दाखिल होने के? जी देखें, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मेन गेट है यहाँ से ये खैबर रोड है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार फिर बताएगा, ये मेन खैबर रोड है जहाँ से तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो पुलिस लाइन से एंटर होती है। इसको खैबर रोड कहते हैं। इसके साथ साथ जो तमाम सरकारी अहम दफातर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसी खैबर रोड से आते हुए गाड़ियाँ जो है वो इधर से आते हुए यही जो मेन गेट मैंने आपको बताया है, इस मेन गेट से गाड़ी एंटर होती है। इसके अंदर जो सिविल सेक्रेटरीट है, इसके अंदर पुलिस लाइन है, पुलिस सर्विस अस्पताल है, दीगर जो अहम इदारे हैं वो यहीं पर है। अंदर ही CTD का ऑफिस है, CCPO का ऑफिस है, तमाम ऑफिस हैं। लेकिन यहाँ से जाने के लिए 3 सिक्योरिटी लेयर जो हैं वो क्रॉस करने पड़ते हैं। मज़ीद यहाँ पर जो अफराद हैं उनकी तलाशी ली जाती है, गाड़ियाँ जो हैं वो चेक की जाती हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े के हवाले से बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी लैब भी हो सकता है। इस हवाले से तहकीकात होंगी क्योंकि 3 सिक्योरिटी क्रॉस करके एक बंदे का अंदर जाना और इस तरह इतनी बड़ी कार्रवाई करना बहुत बड़ा सवाली निशान है। गुज़िश्ता रोज़ तमाम जो सरकारी
और सियासी अफराद आते रहे, वो उनके ज़बान पे यही एक सवाल था कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है तो ये क्या सिक्योरिटी कहाँ पर मौजूद थी। तो ये सवाल जो है हर किसी की ज़बान पर है कि कैसे सिक्योरिटी जो है इतना लूज़ हुई। यकीनन आसिफ, अभी इब्तिदाई तहकीकात जो है वो जारी हैं, तहकीकात अपने इब्तिदाई मराहिल में है, कुछ भी कहना कबलज़ वक्त होगा। आसिफ ये बताइए कि जो आसपास CCTV कैमरे नस्ब हैं, क्या उनकी फुटेज हासिल कर ली गई है तहकीकाती इदारों की जानिब से? जी बिल्कुल, जो CTD है महकमा इंसदाद दहशत गर्दी, उन्होंने तमाम जो CCTV फुटेजेस हैं वो जो है अपनी तहवील में ले ली हैं। जो पुलिस लाइन का IT डिपार्टमेंट है उससे भी तमाम फुटेज ले ली गई। इसके साथ जो ठीक है आसिफ, साथ रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएगा जख्मियों की हालत कैसी है? इस वक्त हमारे पास 57 जो है इंजर्ड वो एडमिटेड हैं और कुछ उसमें हैं 3-4 ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल हालत में हमारे पास जो है ICU में एडमिटेड हैं। डेथ टॉल के बारे में बताता चलूँ तो अभी लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तो 83 डेड बॉडीज लाई गई हैं कल से LRH में। तो डेथ टॉल जो है वो LRH में 83 तक पहुँच गए हैं। जी आसिम साहब ये भी बताएगा कि जो जख्मी हैं उनको किस नौयत के जख्म आए, क्या ऊपरी हिस्से पर जिस्म के जख्म आए या निचले हिस्से पर? जी जो हमारे पास एडमिटेड है तो डेफिनेटली उनको फ्रैक्चर्स हुई हैं, हेड इंजरीज हुई हैं, सर में लगी है बॉल बेयरिंग और हाथ पैर जो है वो टूटे हैं। कुछ हमारे पास जो है वो जुलूस जो जल गए थे, जाहिरी बात है, तो वो भी 3 हमारे पास दाखिल हैं। तो सवेयर किस्म की जो है उनको इंजरीज हैं। दैट्स वाई हमने एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया है और जितने भी इंजर्ड हैं वहाँ पर उनको एडमिट करवा के एक पूरी टीम जो इस वक्त जो है एक डेडिकेटेड टीम नर्सेस की, डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, वो उनकी देखभाल कर रही है। आसिम साहब ये भी बताएगा कल से अब तक कितने जख्मियों को लेडी रेडिंग अस्पताल लाया गया? जी बिल्कुल, कल टोटल जो है धमाके के तकरीबन 157 इंजर्ड लाए गए थे। इस वक्त हमारे पास जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 57 जो है वो रह गए हैं, बाकियों को जो है हमने डिस्चार्ज कर दिया है। आसिफ साहब तकरीबन 100 के करीब जख्मियों को आप डिस्चार्ज कर चुके हैं? जी बिल्कुल इसी तरह है। 30 से 40 तो हमने 2 घंटों के अंदर ही उनको जो स्टेबल इंजर्ड थे उनको हमने फारिग कर दिया था। जो अभी हमारे पास जो एडमिटेड पेशेंट्स थे उनकी कुछ सर्जरीज होनी है क्योंकि उनको जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हाथ पैर टूटे हैं और कुछ उनको हेड इंजरीज हैं, तो फर्दर हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद फारिग करेंगे। आसिम साहब आपने बताया कि अभी 57 अफराद ज़ेरे इलाज हैं लेडी रेडिंग अस्पताल में। जो जख्मी हैं, ज़्यादा जख्मी हैं, उनकी हालत कैसी है इस वक्त? ज़्यादातर जो हमारे पास एडमिट है माशाल्लाह से ज़्यादातर की हालत जो है वो तसल्ली बख्श है। मतलब वो उनको हमने एडमिट कर दिया है, लेकिन इंशाल्लाह 3-4 दिनों के अंदर ज्यादा जो हमारे पास इंजर्ड है उनमें से ज्यादा जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं 3-4 ऐसे क्रिटिकल इंजर्ड हमारे पास दाखिल हैं जो कि ICU में है। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद आसिम लेडी रेडिंग अस्पताल के तर्जुमान मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने इन तफसीलात से आगाह किया। और इस वक्त खबर है कि जो शोहदा की तादाद है इस अफसोसनाक हादसे में वो अब 83 हो गई है। पुलिस लाइन खुदकुश धमाके में शोहदा की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। अब से कुछ देर कबल ये तादाद 72 तक पहुंची थी और अब इत्तलात आ रही है कि 83 शोहदा जो हैं वो हो चुके हैं इस अफसोसनाक खुदकुश धमाके में। पुलिस लाइन खुदकुश धमाके में शोहदा की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है और अब ये तादाद 83 तक जा पहुंची है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।